नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। थालियों के साथ सड़क पर उतरे पीएचई डेली वेजरों ने डोगरा चौक किया जाम। जम्मू के एमएम कॉलेज में पाकिस्तान की जीत पर लगे जिंदाबाद के नारे। इरिगेशन विभाग के डेली वेजर थाली व ताली के साथ उतरे सड़कों पर। और अब समाचार विस्तार से। थालियों के साथ सड़क पर उतरे पीएचई डेली वेजरों ने डोगरा चौक किया जाम। बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लिया हिरासत में। डेली वेजर बोले, जब तक नहीं होगी पूरी मांगे जारी रहेगा प्रदर्शन। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हमारी जायज मांगे हैं, जिनको खुद एलजी साहब कहते हैं कि ये 3 डिमांडें जायज है। 2 साल पहले कमिटमेंट करते हैं कि डीडीसी इलेक्शन होने दो, आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, और आज 2 साल के बाद जब उनका वादा याद दिलाने की कोशिश करते हैं तो लाठीचार्ज। ये कौन सा कानून है? फिर कहते हैं कि लोकतांत्रिक देश। कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं ये लोग? जम्मू कश्मीर के नारे लगाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर विकास की राह पे जा रहा है। ये विकास हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमें नहीं चाहिए नया जम्मू कश्मीर। पुराना वाला जम्मू कश्मीर बेहतर था, वही वाला हमें लौटा दो। दफा हो जाए यहाँ से। जो बाहर के लोग आके यहाँ पे जम्मू में हुकूमत चला रहे हैं, जम्मू वालों को देखना होगा, जागना होगा। आज जम्मू के लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और ये बाहर के लोग आके कर रहे हैं। जम्मू के एमएम कॉलेज में पाकिस्तान की जीत पर लगे जिंदाबाद के नारे। कॉलेज के अन्य छात्रों ने हॉस्टल से नारे लगाने वालों को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। कहा, भारत में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशद्रोहियों की नहीं है जरूरत। पाकिस्तान जीत गया, उसके बाद बॉयज हॉस्टल में नारे बज गए, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं सहन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के ही नारे आएंगे और यही रहेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। भाई ये भी सुनने में आ रहा है कि बाहर से कुछ लड़के आ जाते हैं और आके सपोर्ट करते हैं किसकी? इनकी। भाई ये प्रशासन मरा हुआ है, ऐसे मिनट के अंदर पुलिस बुला लेते हैं। ये बच्चे थे मानी थी भाई, अब वो वीडियोग्राफी है, वीडियो में आपको सब जगह डंडे लेकर आए और किसके सामने? पुलिस के और प्रिंसिपल के सामने, सॉरी प्रिंसिपल के सामने आके उन्होंने ये नारे उनको धमकियां दी हैं। और बॉयज हॉस्टल है, ये बॉयज हॉस्टल कहाँ है? जम्मू के अंदर है। ये जम्मू है सर, इधर ये जम्मू है, राष्ट्रभक्तों का शहर है और यहाँ पे भारत माता की जय। इरिगेशन विभाग के डेली वेजर थाली व ताली के साथ उतरे सड़कों पर। कहा, जब तक नहीं होंगी मांगे पूरी जारी रखेंगे विरोध प्रदर्शन। कई दिनों से हड़ताल के बावजूद सरकार नहीं सुन रही उनकी समस्याएं। आज हमारा 18वां दिन है स्ट्राइक का। हमने 18 दिन यहाँ पे पीसफुली करके दे दिया। अभी भी हम पीसफुली ही करने जा रहे हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार को हम जगाना चाहते हैं। 18 दिन से हमारी सुध लेने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया, लिहाजा हम परेशान हो गए हैं। हम इस चीज़ के लिए कि हमारा सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। कम से कम हमारी आवाज़ तो सुननी चाहिए। ये कहना क्या चाहते हैं, ये अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, इसलिए हम परेशान होकर आज 18वें दिन हमने ये कार्यक्रम रखा है, थाली बजाओ और ताली बजाओ। जिसके लिए हम ये मोदी जी को बताना चाहते हैं, जैसे उन्होंने नारा दिया था थाली बजाओ और कोरोना भगाओ। हम ये कहना चाहते हैं कि इस थाली बजाकर हम इस गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं कि जो हमारा 18 दिन जो प्रोटेस्ट पीसफुली यहाँ पे करते हुए हो गया, उसका हमें कोई आज तक हमें कोई सुनने के लिए नहीं आया। आशा वर्करों ने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की उठाई मांग। कहा, कोरोना काल का न मिला इंसेंटिव, न मिला वेतन। सरकार हमारी मांगों की लगातार करती आ रही है अनदेखी। उसके बाद आए थे, ये बताने आए थे कि कोविड के टाइम में इस आशा वर्कर का जो रोल था, ऑक्सीजन लगाने से लेकर मरीज को बचाने तक, जो इनका इंसेंटिव बनता था, सरकार ने कहा था हम इनका ज्यादा इंसेंटिव देंगे और बकाया सैलरी तक नहीं दी। आज जो मेन मतलब था कि 26,000 मिनिमम वेज लागू किया जाए, क्योंकि 16, 17, 18 को हमारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है हिसार में। हिसार के पहले हम ये चाहते थे सरकार को बताना, डेरा डालो गेरा डालो। इसलिए हम गवर्नर हाउस में आए थे कि गवर्नर एलजी साहब, आप आशा की तारीफ तो करते हैं, मगर आशा जो काम करती है, काम के बदले इनको
ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज के प्रदर्शन ने पूरे किए 100 दिन। कहा जब तक उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं होती लागू, करते रहेंगे विरोध। सरकार उन्हें घाटी में आतंकियों का निशाना बनाने के लिए भेज रही है वहां। ये प्रदर्शन उन तमाम अधिकारियों की तरफ से है जो लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में कश्मीर वैली में काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ के हालात बदले हैं, जिस तरीके से वहाँ पर सिलेक्टिव पुलिस हुई, उसके बाद हमने वहाँ से ये निर्णय लिया कि अब हम कश्मीर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उस स्थिति में हमने सरकार से ये मांग की है कि हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए। पिछले 6 दिन से क्योंकि हम एक प्रदर्शन कर रहे थे, आज न जाने कैसा क्या है कि आज हमें अम्बेडकर चौक में जाने की इजाजत नहीं है। हम सरकार से आग्रह करते हैं, एक बार मैं आग्रह ही कर रहा हूँ कि कम से कम ये कर्मचारियों के अधिकारों की जो लड़ाई है इसको हम लड़ते रहेंगे। चूंकि प्रदर्शन करना अपनी जन्म डिमांड से लेकर यह हमारा। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि पर नेंका ने आयोजित किया समारोह। कहा नेंका हर कार्यकर्ता उनके योगदान को करता रहेगा याद। आज राज्य के हालातों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार है जिम्मेदार। आज के माहौल में देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। आज के माहौल में जो शेर कश्मीर का नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख था, उस नारे की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो जब हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर देश का ताज है, तो देश का ताज जो है उस ताज के भी इन्होंने टोटे कर दिए। ये बदकिस्मती है। तो खैर इस दिन शेर कश्मीर के इस बरसी के दिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबको, खासकर सेकुलर जो फोर्सेस हैं, उनको मिल के इकट्ठे होके हमको इस बात के लिए पूरे जोर से हमें ये करना चाहिए कि यहाँ देश में सेकुलरिज्म बना रहे, भाईचारा बना रहे। नेंका के वरिष्ठ नेता बशीर अहमद बोले आने वाले दिनों में होगी ऑल पार्टी मीट। इस मीट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला करेंगे 25 लाख वोटरों पर बात, क्योंकि जम्मू कश्मीर को बचाना है तो सभी को होना होगा एकजुट। और एजेंडा जो है वो ये है कि जो पीछे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 25 लाख वोट जो है वो एक फिगर दिया था, जो बाद में उसने डिनाई कर दिया। और उसी के साथ साथ उसने ये भी कहा था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो यहाँ वोट कास्ट कर सकते हैं, वोट बना सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा थी। तो वो श्रीनगर में ऑल पार्टीज मीटिंग हुई थी, मगर उसी दिन उन्होंने अनाउंस किया था कि जम्मू में भी ऑल पार्टीज की मीटिंग होगी। एजेंडा वही है। और दूसरा ये भी है कि ऑल पार्टीज अगर मिलती हैं तो प्रेजेंट सिनेरियो में ज़रूरी है कि ये जो बहुत से इश्यूज़ हैं, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसी तरह के बहुत से इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात करना जरूरी है। और अगर ऑल पार्टीज मिलती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। ST/SC OBC ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोफेसर चंद्रशेखर की मौत पर उठाए सवाल। कहा विश्वविद्यालय की एकतरफा कार्रवाई से मजबूर हुए प्रोफेसर, उनकी मौत की सच्चाई जानने के लिए हो CBI जांच। हालातों में किया। मैं सबसे पहले फौरी तौर पर जो रजिस्ट्रार हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के मिस्टर अरविंद सरोटिया जी, उनका सस्पेंशन आर्डर निकलना चाहिए। जिन्होंने बगैर थरोली इन्वेस्टिगेशन के ही उनका सस्पेंशन या ट्रांसफ़र आर्डर को या अटैचमेंट आर्डर जो किया है, फौरी तौर पर रजिस्ट्रार जो जम्मू सोसाइटी जो जम्मू हमारे यूनिवर्सिटी के हैं, उनको फौरी तौर पर उनका सस्पेंशन आर्डर निकलना चाहिए। और जो कन्वीनर हैं, जो कैश कमेटी जो कन्वीनर हैं, उनका भी सस्पेंशन आर्डर निकलना चाहिए। ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी रची गई है, ये सारी की सारी किसी और को HOD बनाने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची गई है। जो ये प्रोफेसर जिन्होंने सुसाइड किया, खास तौर पर ये ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए हैं कि ये झूठी कहानी बनाई गई है। इस झूठी कहानी का पर्दाफाश करने के लिए CBI। LG रोलिंग ट्रॉफी क्रिकेट ट्रायल का जम्मू में हुआ आयोजन। इस दौरान 19 से 35 वर्ष आयु के युवाओं ने दिए ट्रायल। कल और परसों में लिए जाएंगे इस श्रेणी के युवाओं के ट्रायल। जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूथ सर्च स्पोर्ट्स ऑफिस जो है लगातार टूर्नामेंट करवाते रहते हैं। उन्हीं में से आज हमारा एक एडिशनल और काम हो गया कि ये LG ट्रॉफी का, ये हमारे LG साहब ने बोला कि एक LG ट्रॉफी करानी है। ऐसे तो बच्चे स्कूलों के खेलते रहते हैं, लेकिन इसमें रखा हुआ है कि 19
से लेके 35 के अंदर के बीच के बच्चे होने चाहिए। जो बच्चे आउटसाइडर बाहर होते हैं, नशे वगैरह और चीज़ों में पड़े होते हैं, तो थोड़ा उन बच्चों को हम अवेयर करेंगे, वो अपनी यहाँ पे ट्रायल देने के लिए आएँ, तो थोड़ा बच्चों को उस चीज़ से वो बच्चे बाहर निकलेंगे, उनको अपनी फ़िटनेस का होगा। ये पहली बार ये ऐसा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। ऐसे तो स्कूल के लेवल पे 14, 17, 19 तो होते रहते हैं। लास्ट ईयर वाइसेस कप भी हुआ था, तो उसमें भी वो एज कैटेगरी 19 और 28 तक थी, लेकिन इस पर उन्होंने खाली क्रिकेट का LG का। जम्मू के कृतिका रामपाल की किताब लॉस्ट एंड फाउंड का हुआ विमोचन। कृतिका बोली, मेरी किताबें बहुत सी महिलाओं की कहानी से हैं जुड़ी। इसमें उनके दर्द व खुशी के पलों को दिया गया है कहानी का रूप। हाथ में ले माइक। ये जो किताब है ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये जर्नी है बहुत सारी लेडीज़ की जो मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी, उन सब की लाइफ के छोटे छोटे किस्से हैं जिनको एक कहानी जोड़कर बनाया गया है। अब तक जो हमारी सोसाइटी में जैसा भी होता आ रहा है, पैट्रियार्की का सिस्टम है, मिसोजिनी का सिस्टम है, गिल्ट फील करवाने का सिस्टम है जो लेडीज़ को, वो छोटे छोटे चैप्टर्स में बट के इसको एक खूबसूरत कहानी का रूप दिया गया है। सो आई वांट कि ये जो किताब है इसे आने वाली जनरेशन, यंग गर्ल्स स्पेशली वुमेन इसको पढ़ें, और कुछ ज़्यादा पेजेस लिए भी नहीं गए हैं क्योंकि आजकल टाइम बहुत। फिलहाल जम्मू सिटी राउंडअप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।